नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एलिमनी जो तलाक है, तलाक लेने के लिए कितनी एलिमनी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि पैसा आपको कितना देना पड़ेगा। उसी वीडियो में एक कमेंट आया और उन्होंने पूछा कि सर, एलिमनी देना ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो मैंने सोचा इस बात पर भी आपको एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप भी लोग समझ लें कि इस एलिमनी को आपको देना पड़ेगा, देना ज़रूरी है या फिर नहीं। बहरहाल बात करते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो हालांकि पूरे जीवन भर चलता है। बाकी पहले तो कहते थे कि 7 जन्मों तक चलता है, बस मैं कहता हूँ कि इस जन्म अच्छे से निभ जाए आज के टाइम में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के ही जन्म की बात करते हैं, इसी जन्म में कि आपका पति पत्नी का रिश्ता चलता है तो किस तरीके से, और नहीं चलता है तो फिर क्या। एलिमनी की बात करें, मेंटेनेंस या फिर 498 केस या फिर कोई और अदर केसेस के बारे में बात करें, उससे पहले ये बात कर लें कि एलिमनी आपको देना है या फिर नहीं देना है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है, क्योंकि आपने शादी इसलिए नहीं करी कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हो, आपके ऊपर दहेज का केस हो, आपके ऊपर और भी अदर डीबी वगैरह के केसेस हों, इसलिए आपने शादी नहीं करी। क्योंकि अब शादी आपने करी ताकि आपके घर में एक पत्नी आ सके, आपका घर परिवार उठा सके, चला सके उसको, और उसको वंश का आगे बढ़ा सके। इसलिए आपने शादी करी, क्योंकि आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में सुख चैन आएगा। लेकिन ऐसी पत्नी घर में आ गई या फिर ऐसा आपके पति हो गया, साथ में आप आ गया कि अब जो है आपको सुख चैन तो बात बहुत दूर की रही, 2 टाइम की आपको रोटी नसीब हो जाए वो ही बहुत है। हर समय आपको कलेश, जीते जी आप नरक का एहसास कर रहे हैं। तो आप ऐसे समय पर इस तरीके की चीज़ें अगर आप सामने हो रही हैं तो आपको बेहतर है कि आप एक दूसरे से अलग ही हो जाएं। क्योंकि अलग हो जाएंगे तो कम से कम एक अपना जीवन, सेपरेट जीवन जी तो चाहेंगे, जी तो पाएंगे। और आज के टाइम में बहुत परिवार टूट रहे हैं, और टूटने का कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है, बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है, अपने अंदर सहनशीलता नहीं है। हर छोटी से छोटी बात फ़ोन पर मम्मी को बताना, पापा को बताना, फिर पापा मम्मी उनको और एडवाइस करते हैं, और फिर वो जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती चली जाती हैं। यानी कि घर में महिला ये नहीं समझती है कि मैं इस घर को बिगाड़ के मैं जाऊंगी कहाँ पर, और जाने के बाद फिर मैं करूंगी क्या, ये नहीं समझती है। वो ये समझती है कि मेरे वजह से अगर मुझे इसने कुछ कहा तो मैं इसका बदला लूंगी, और अब मैं इसको कोर्ट कचहरी या थाने दिखाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे तक बढ़ा दी जाती हैं। और पत्नी अगर आपके ऊपर मुकदमा कर रही है, क्योंकि पत्नी के पास कानूनी अधिकार बहुत हैं, उनके पास 12 डीबी, मेंटेनेंस, 498A, ऐसे कई केसेस हैं। और अगर गलत मुकदमे लगाने पर अगर वो आ जाती है तो वो 354, 376, 377 आईपीसी में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगा सकती है वो। लेकिन कहीं ना कहीं इनका असर जो है उसके जीवन पर भी पड़ेगा, उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये पत्नी नहीं सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बात उसने क्रूरता वाली बात या फिर मारपीट वाली बात या कोई और बात वो उसने दहेज का मुकदमा लगाकर कही है, या फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाकर कही है, वो बात 4 दीवारी के अंदर भी खत्म हो सकती थी। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पर कोर्ट कचहरी या थाने तक ही जाना पड़े, आप 4 दीवारी के अंदर बैठकर भी बात बात खत्म कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने की भी एक चीज़ होती है जो आपको बर्दाश्त करनी है, यानी कि सहन करना है। सहनशीलता आपके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जहाँ जहाँ पर सहनशीलता नहीं है वहाँ पर तो देखो, अगर आप कोर्ट कचहरी में मान लो पति ने आपने कुछ कह दिया या किसी बात पे चांटा मार दिया तो अपना समझ के मार दिया। उस सब चीज़ों के लिए अगर आप इतना बढ़ा देंगे, हाई फाई कर देंगे मैटर को, तो वो मैटर तो भैया थाने कोर्ट कचहरी तक जाएगा ही जाएगा। और एक बार मैटर वहाँ तक गया तो फिर उसके बाद जीवन परेशानी हो जाता है और दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अब ये पत्नी जो आपके ऊपर मुकदमा लगाती है तो उसके पीछे अब तक जो मेरा एनालिसिस हुआ है वो ये है कि आपके ऊपर पत्नी ये मुकदमा लगाती है, एक तो ये है कि आपको दबाना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे जिस घर में मैं ससुराल में रह रही हूँ वो उस घर ससुराल में मेरे मर्जी मुताबिक हर काम होना चाहिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर कोर्ट कचहरी थाना तो है ही। और अब तो धमकियां भी देने लगते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगे कोर्ट में और कोर्ट में दिखा देंगे। तो कोर्ट में दिखाने से बेहतर है कि आप उस घर में दिखाएं, और उस घर में दिखाने से आपका घर ही बसा रहेगा। और जो महिलाएं गुस्से में आकर घर छोड़ देती हैं, पहले बड़े बूढ़े समझा देते थे कि आपको गुस्से में घर ससुराल नहीं छोड़ना है और ससुराल छोड़कर मायके में नहीं आना है। और आज के टाइम ऐसे होता है कि 100 नंबर पुलिस लेकर आते हैं, या फिर
नाराज़ होकर पापा के साथ में घर चले जाते हैं, मायके चले जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करें। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो मुकदमा होता है, मुकदमे के पीछे 2 ही कारण होते हैं, या तो वो अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है, अपना हुक्म आपके घर में चलाना चाहती है, एक तो ये है। दूसरा, उसके एवज़ में, यानी कि जो मुकदमे करे हैं उसके एवज़ में आप डर जाओगे, धमक जाओगे, तो आप उसको सेटलमेंट करोगे, तो जो पैसा आपने या शादी में लिया है या फिर नहीं लिया है वो बात बात की अलग है, लेकिन आपसे वो पैसा चाहती है फिर कि मतलब ये इतना पैसा अमाउंट दो और उस पे सेटलमेंट हो जाएगा। तो आपको सेटलमेंट करने के लिए क्या पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखिए, मेरा तो ये है मानना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ सेटलमेंट कर लेना चाहिए, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं माँग रहे हैं, तो आपको सेटलमेंट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्टली फाइनली कोर्ट भी ये चाहता है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, चाहे साथ रहें या फिर अलग हो जाएँ, जो भी आपका दोनों का मर्ज़ी है, लेकिन समझौता हो जाए। तो आपके अगर अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ बजट में है, चीज़ें इतना ही खर्च हुआ था, हमारा भी या उसका भी दोनों का, तो आप एलिमनी देकर, यानी कि पैसा देकर सेटलमेंट भी कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद फिर आप सेक्शन 13B के तहत आप एक मुकदमा फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं और वहाँ पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको पैसा नहीं देना है या फिर नहीं लगता है कि हाँ ये बजट में नहीं है, ये गलत है, ये इस तरह की चीज़ें आपको सामने आ रही कि एक तो हमारे साथ गलत किया उन्होंने, उसके बाद फिर हमसे पैसा और हमारे ऊपर ही मुकदमा, तो गलत पे गलत। तो आपको फिर ऐसा लगता है कि नहीं देना है, तो फिर आप मुकदमों की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो हमने अगर गलती करी है, हमने अगर कुछ किसी पर अगर आपके ऊपर टॉर्चर किया है या क्रूरता की है, तो हमें सज़ा मिल जाए, हम मुकदमा लड़ेंगे। तो आप मुकदमा भी लड़ सकते हैं। मुकदमा लड़ने के लिए आपको फिर परेशान होना पड़ेगा, कोर्ट का कचहरी, जमानत वगैरह, इन सब चीज़ों से आपको स्ट्रांग हो जाना है कि अब मुझे ये चीज़ें फेस करनी है, तो आप फिर पैसा बचा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लग रहा होगा कि आपके साथ आपने गलत किया है या फिर आपके साथ में गलत हुआ है, तो फिर आप उसको सज़ा दिला सकते हैं, और अगर नहीं गया तो वो बरी भी हो सकता है आपके लिए। तो फिर ये आपको समझना है कि मुझे कहाँ पे, क्योंकि अगर एलिमनी की बात आती है तो एलिमनी का मतलब यही है कहीं ना कहीं सेटलमेंट। और बात रही तलाक की, डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स लेने के लिए आपके लिए अगर कोर्ट ने ये आदेश कर दिया आपके ऊपर कि आपको इतना रुपया देना है, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, तभी तलाक मिलेगा, कंडीशनल आपको तलाक दे दिए, डाइवोर्स का ऑर्डर पास कर दिया है, तो फिर देखिए वहाँ पर ये कंडीशन फंस जाती है, अगर आप पैसा देंगे तो वो डाइवोर्स माना जाएगा, और अगर पैसा नहीं देंगे तो डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। यानी कि ये चीज़ें कंडीशनल हो जाती है। तो फिर कंडीशनल पर आपका निर्णय खत्म हो जाता है। कोर्ट का निर्णय है कि कोर्ट में अगर वो अमाउंट जमा कर देंगे आप, तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, और नहीं तो नहीं माना जाएगा, मतलब वो खारिज माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से सेटलमेंट करना है या फिर किस तरीके से मुझे तलाक का प्रोसीजर करना है। और भी कोई अगर आप हमसे हमारी लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कल वीडियो बनाया था एक, उसी का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है मैंने, उसकी और इस दोनों वीडियो को आप लिंक करके मतलब देखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो देखना आपसी बहुत धन्यवाद।